मॉडर्न ससुराल में बहू की संडे की दिन वाली रसोई। ओफो, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने मॉडर्न ससुराल की संडे की दिन वाली रसोई से। पता नहीं कब देवर जी की शादी होगी और मेरी देवरानी आएगी। जैसे ही मेरी देवरानी आएगी मैं संडे वाली रसोई उसके माथे मर दूंगी। अपने मॉडर्न ससुराल की रसोई में खड़ी आंचल खुद में बड़बड़ा रही होती है। तभी कनिका हाथ में फोन लिए हड़बड़ी में सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, आप लोग जल्दी हॉल में आइए। हमारे गांव वाले घर के बगल में जो आंटी रहती है ना, उनका फोन आया है दादी के फोन नंबर से। कनिका की घबराहट भरी आवाज सुनकर पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है और स्पीकर पर हेमंत अपने गांव की पड़ोसन उर्मिला से बात करता है। अरे क्या हुआ उर्मिला बहन, माँ के फोन से आपने फोन किया है, सब कुछ ठीक तो है ना? भाई साहब, कल रात 8 बजे आपकी माँ हम सभी से बात करके अपने अपने कमरे में सोने चली गई थी। वैसे तो सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी, पर आज 10 बजे तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। तो हम सभी उनकी तबीयत पूछने आए तो देखा उन्होंने दुनिया छोड़ दी है। नहीं माँ जी, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पापा, मम्मी संभालिए खुद को। अमन अपने माता पिता को दिलासा देता है और सोफे पर बैठाता है। वहीं अरुण हेमंत से फोन लेकर बात करता है। उर्मिला आंटी, दादी माँ भी कहाँ है? आप लोगों ने क्या किया है? बेटा, तुम्हारी दादी को हमने घर के आंगन में सुलाया है। तुम लोग अभी रवाना हो जाओ, कल सुबह तक पहुँच जाओगे। पूरा परिवार अपने इकलौते बड़े बुजुर्ग के जाने के दुख में डूब जाता है और तुरंत कुछ जरूरी चीजें पैक करके अपनी फैमिली गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए रवाना होता है। अगले दिन गांव पहुंचकर हेमंत पूरे नियम कानून से अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है और 1 महीने बाद पूरा परिवार तेज धूप में अपनी जमीन पर खड़ा होता है। अरे कहाँ है वो प्रमोटर जिसे आप लोगों ने बुलाया है? उसने कहा है उसकी गाड़ी गांव के बॉर्डर तक पहुंच गई है। थोड़ी देर में प्रमोटर आता है और गांव में अपना कोई न रहने वाला होने की वजह से हेमंत अपने गांव की जमीन का सौदा करता है। वहीं धूप में खड़े खड़े परेशान चिंटू। हम लोग 15 दिनों से यहाँ पर हैं। न मेरे साथ कोई खेल रहा है, न कोई बात कर रहा है। कल तो हम जाने वाले हैं। ऐसा करते हैं, आज गांव घूम लेते हैं। वैसे भी हमने कभी गांव अच्छे से घूमा नहीं है। हाँ, आखिरी बार गांव देख लेते हैं, फिर तो हम ये प्रॉपर्टी बेच ही देंगे। पूरा परिवार सनग्लासेस पहनकर गांव की तेज धूप में टहलते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही शरीर में। थोड़ा सा पैदल चला नहीं कि सांस फूलने लगती है। और यहाँ इतनी तेज धूप, अरे यहाँ कितनी तेज धूप है। और हम लोग घर चलते हैं, इस गांव में देखने जैसा कुछ भी नहीं है। भाभी क्या बात कर रही हैं? इतना सुंदर गांव है, इतनी सुंदर नदी है। अरे शहर में आपने कभी ऐसी नेचुरल ब्यूटी देखी है क्या? वाह देवर जी, क्या आइडिया दिया है आपने। कुछ न्यू हैशटैग पोस्ट करती हूँ। आंचल अपने फोन से सेल्फी क्लिक करने लगती है। वहीं चिंटू सबकी नजर से हटकर नदी के ठंडे पानी में खेलने लगता है। आहा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हैशटैग डाउन टू अर्थ, हैशटैग नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। पानी में खेलते हुए चिंटू नदी के बहाव में आकर डूबने लगता है। मम्मी बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। मम्मी पापा बचाओ मुझे। अमन, अरुण, बचाओ उसे, बचाओ उसे। अरे ये नदी में चला गया। अमन और अरुण तुरंत पानी में उतरते हैं, पर तैरना न आने के कारण वो चिंटू तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। अरे मेरा इकलौता पोता। अरुण, अमन जल्दी करो, बचाओ चिंटू को। तैरने न आने के कारण अरुण और अमन चिंटू को बचा नहीं पा रहे थे। तभी अनन्या दौड़ते हुए आती है और नदी में छलांग लगाकर बेहोश चिंटू को पानी से बाहर निकालती है। अरे जल्दी मेरे बच्चों को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और थोड़ी हवा आने दीजिए। अनन्या चिंटू का पेट चाप कर सारा पानी निकालती है, जिससे चिंटू खांसते हुए होश में आता है। मम्मी मैं डूब गया पानी में। चिंटू बेटा, तू डूबा नहीं है, देख तू अपनी मम्मी के पास है। थैंक यू, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। कोई बात नहीं, वैसे आप लोग शहर से आए हुए लगते हैं। यहाँ आपका कोई रिश्तेदार रहता है क्या? हाँ, मेरी सासू माँ यहाँ रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है। सुनकर तो बहुत बुरा लगा। वैसे यहाँ से मेरा घर पास में ही है। चलिए आराम कर लीजिएगा, फिर अपने घर निकल जाइएगा। ये लड़की कितनी प्यारी है और बिना अपनी जान की परवाह किए इसने हमारे चिंटू को भी बचा लिया। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दे नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट।
अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। अनन्या पूरे परिवार को अपने छोटे से घर में लेकर आती है। अरे बेटी, ये कौन लोग हैं? जी, हम वो हैं जिसकी इकलौती जान को आपकी बेटी ने बचाया है। हमारा बेटा चिंटू नदी में डूब रहा था और आपकी बेटी ने उसे अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। बहुत अच्छा किया बेटी, और इन्हें हमारे घर लेकर आई थी, ये भी बहुत अच्छा किया। आइए बैठे बैठे। 2 चारपाई पर पूरा परिवार बैठता है और घर के एक कोने में अनन्या मिट्टी का चूल्हा जलाकर दाल चढ़ाती है और कच्चे आम का आम पन्ना बना रही होती है। माँ, तुमने एक छोटे बच्चे का कपड़ा खरीदा था ना, वो चिंटू को हो जाएगा, जरा वो देना। मीनाक्षी से चिंटू के लिए कपड़ा लेकर अनन्या चिंटू के गीले कपड़े बदलकर उसे नए कपड़े पहनाती है और गर्मा गर्म दाल पिलाती है। इस गर्मा गर्म दाल से चिंटू को राहत मिलेगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। और माँ, मैंने आम पन्ना बना दिया है, तुम सभी को आम पन्ना पिलाओ। मीनाक्षी सभी को आम पन्ना पीते हैं। पूरा परिवार अनन्या के अपनेपन से बहुत खुश होता है। बेटी, तुम्हारा अपनापन और प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब हमें शहर के लिए निकलना होगा, हमें देर हो रही है। थैंक यू आंटी, आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं इस साल के एग्जाम नहीं दे पाता। चल बंतर, इस साल क्या अगले साल भी एग्जाम देगा तू। पूरा परिवार हंसते हुए अनन्या के घर से विदा लेता है और अपने पुश्तैनी घर के पास पहुंचकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा होता है। चिंटू बेटा, अच्छे से खाना खाना, पेट भर कर खाना खाओगे तभी ना तुम्हारी सेहत में ताकत आएगी। हाँ दादी, मैं तो पेट भर कर खाना खाता हूँ। काश उस लड़की से मैं दोबारा मिल पाता, कितनी सुंदर लड़की थी। जब से गांव से आया हूँ उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। अमन रोटी सब्जी खाते हुए रोटी का निवाला बनाकर बिना सब्जी लगाए खा रहा होता है। अरे अश्विनी, तुमने अमन की शादी के लिए अपनी कुछ सहेलियों से बात चलाई थी ना, क्या हुआ? कोई अच्छी लड़की मिली? नहीं, हमारे अमन को पसंद आया ऐसी सीधी सादी लड़की मिली ही नहीं रही है। हमें भी हमारे बिजनेस बैकग्राउंड में कोई लड़की दिख नहीं रही है। क्या हुआ देवर जी, सब्जी अच्छी नहीं बनी है क्या? नहीं भाभी, सब्जी अच्छी बनी है, मुझे पसंद है। मुझे करेले की सब्जी बहुत पसंद है। करेले की सब्जी? देवर जी, आपकी प्लेट में लौकी की सब्जी है और मैं देख रही हूँ आपने एक रोटी पूरी खा ली, पर अभी तक आपने सब्जी नहीं खाई है। अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। भैया जब से गांव में आए ना, इसी तरह खोए खोए रहते हैं। कल मैंने इनसे मेरे प्रोजेक्ट में मदद करने को कहा तो इनका हाँ ठीक है बोलकर पता नहीं क्या बनाने लगे। मैंने कहा मुझे दिखाओ तो दिखाई नहीं रहे थे, पेपर लेकर मेरे कमरे से भाग गए। इन्हें क्या बताऊं कि मैं उस लड़की की तस्वीर बना रहा था। अरे बेटा, हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और तू उलट पुलट हरकतें कर रहा है। क्या हो गया? बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अपने पापा को बताओ, तेरी मदद करेंगे। अरे नहीं मम्मी, बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद है तो क्या आप मेरी उससे शादी करवाएंगे? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से जरूर कराएंगे। आप लोगों को याद है वो लड़की जिसने गांव में चिंटू की जान बचाई थी? क्या देवर जी, आपको गांव की वो गवार पसंद है? उसे आप मेरी देवरानी बनाना चाहते हैं? भाभी गवार मत कहिए उसे, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो आपको कब से अच्छी लगने लगी? शहर में इससे ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश लड़कियां मिल जाएंगी। भाभी बेशक उससे ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश लड़कियां मिल जाएंगी, पर उसके जैसी अच्छे दिल की लड़की नहीं मिलेगी। भाभी आप ही सोचिए, बिना किसी जान पहचान के उसने अपनी जान को खतरे में डालकर चिंटू की जान बचाई थी, और अब आप ही उसे इस घर की बहू मनाने से मना कर रही हैं। अमन और आंचल में बहस छुट जाती है। साथ ही कनिका और अरुण भी एक साथ बोलने लगते हैं, जिससे किसी की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही होती है। नहीं नहीं, वो लड़की। अरे भाभी मेरी बात तो सुनो। भैया आप हमारी बात तो सुनो। अरे कोई एक बोलो यार, सब साथ में बोल रहे हो। सब चुप करो। देवर जी, उस लड़की से अच्छी तो शहर की दूसरी लड़की होगी, कोई दूसरी लड़की पसंद कीजिए। नहीं भाभी, आप मेरी बात समझिए। अरे एक बार उसकी बात तो सुनो। हाँ भाभी सुनिए तो। अरे भैया भाभी आप लोग शांत हो जाइए। चुप हो जाओ सबके सब। तुम सब बक बक किए जा रहे हो बकरी की तरह। मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है उसकी शादी उसी से होगी, और मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है, वही हमारे घर की बहू बनेगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अच्छा,
तो ये गांव के गंवार मेरी देवरानी बनेगी। कोई बात नहीं, फिर रसोई और घर के सारे काम उसी से करवाऊंगी, वो कुछ कहेगी भी नहीं। तो ठीक है, कल ही हम रिश्ते की बात करने गांव जाएंगे। ये मजा आएगा, आंटी मेरी परमानेंट आंटी बन जाएगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन पूरा परिवार गांव के लिए रवाना होता है और कृष्णलाल के घर पहुंचता है, जहां सभी जमीन पर बैठे होते हैं। जी शादी तो हम करवा देंगे, पर हमारा घर देखकर आपको हमारी आर्थिक हालत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। आप चिंता मत कीजिए, हमें आपसे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। हमने शहर में बहुत मॉडर्न स्टाइलिश एसी वाला घर बनवाया है, जहां आपकी बेटी को गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि हमारे मॉड्यूलर किचन में भी एसी लगा है, आपकी बेटी को वहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। जी, हमें रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवाई जाती है। और अनन्या अपनी शादी की खबर देने आम के बगीचे में अपनी सहेलियों के पास आती है और उन्हें अपने होने वाले ससुर के बारे में बताती है। अरे वाह, एसी वाले ससुराल में जा रही है, अब तो बड़े मजे से रहेगी। हाँ, अब मुझे चूल्हे और गर्मी से छुटकारा मिलेगा और मैं अपने एसी वाले ससुराल और एसी वाली रसोई में आराम करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। तय तारीख के दिन गांव में ही मंडप बनाकर अमन और अनन्या की शादी होती है और अनन्या विदा होकर अपने ससुराल आती है, जहां गृह प्रवेश हो रहा होता है। ये आंटी घर आ गई, आंटी घर आ गई, अब मैं आंटी के साथ खेलूंगा। वेलकम देवरानी जी, आपके मॉडर्न ससुराल में आपका स्वागत है। मम्मी जल्दी से गृह प्रवेश कराओ। शादी के सिलसिले में बार बार गांव जाना और गांव से आना, ये सब करके हम सब बहुत थक गए हैं। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। ये क्या, घर तो बिल्कुल ठंडा है, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। भाभी, हमने बताया था ना कि आपके पूरे ससुराल में एसी लगा हुआ है। हमारे घर में गर्मी का नामो निशान नहीं होता है। आइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। कनिका अनन्या को उसके एसी वाले कमरे में पहुंचाती है। अरे वाह, हमारे कमरे में भी एसी लगा है क्या? यहाँ कितना अच्छा बेड लगा हुआ है, इस बेड पर सोने में तो बड़ा मजा आएगा। इस बेड का मैट्रेस बहुत सॉफ्ट और मुलायम है, इस पर लेटते ही तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। अनन्या अमन के साथ बेड पर लेट जाती है और लेटते ही दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन अनन्या तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तेरा ससुराल थोड़ा खाने पीने वाला ससुराल है, तो बहू तू अपनी पहली रसोई में जरा अच्छे अच्छे पकवान बनाना अपने ससुराल वालों के लिए। जी माँ जी, मैं आप सभी के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। बड़ी बहू, तू छोटी बहू के साथ रसोई में चली जा और उसे सब कुछ अच्छे से समझा देना। आंचल अनन्या को लेकर मॉडर्न रसोई में जाती है, जहां सेंट्रलाइज्ड एसी लगा होता है। अरे घर से ज्यादा ठंडी तो रसोई है और यहाँ कितने अलग अलग तरह के कितने सारे सामान रखे हुए हैं। मैं क्यों बताऊँ इन्हें इन सब चीजों के बारे में? कौन सा गांव में ये सब इस्तेमाल करती थी? देवरानी जी, आपको रसोई के बारे में क्या बताना? वहाँ बर्तन रखे हुए हैं, वहाँ मसाले और नीचे ड्रॉअर में राशन रखा है। जो चीज आपको ना मिले अगल बगल देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो रखी ही होगी। अब मैं चलती हूँ, आप अपनी पहली रसोई कीजिए। आंचल रसोई से निकल जाती है। वहीं अनन्या इंडक्शन के पास आकर खड़ी होती है। ये कैसी रसोई है मेरी? यहाँ ना गैस चूल्हा है ना मिट्टी का चूल्हा, मैं रसोई किस में बनाऊँ? मैं देर नहीं कर सकती, मुझे फटाफट सभी के लिए खाना बनाना है। ऐसा करती हूँ, घर के पीछे मिट्टी का चूल्हा बना लेती हूँ, फटाफट सारा खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना लेती हूँ। इतना कहकर अनन्या बर्तन, राशन और अपनी जरूरत की चीजें लेकर चिलचिलाती धूप में घर के पीछे आती है और वहीं की मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा बनाती है। लकड़ी कहाँ से लेकर आऊँ? यहाँ लकड़ी कहाँ मिलेगी? अनन्या सोच रही होती है, तभी अनन्या को पास में एक पेड़ दिखता है। अनन्या पेड़ के पास आती है और दो मोटी टहनियां तोड़कर अपना चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, गांव में चूल्हे पर इतनी गर्मी नहीं लगती थी जितनी ज्यादा शहर में लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में खड़ी हूँ, तनिक भी ठंडी हवा नहीं चल रही है। अनन्या किसी तरह सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बना रही होती है। वहीं चूल्हे से निकल रही धुएं से परेशान होकर सभी पड़ोसन अपनी बालकनी में आ जाती हैं। अरे अश्वनी जी की बहू अपने मॉडर्न रसोई छोड़कर तेज धूप में मिट्टी के चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? अश्वनी जी की बहू गांव से है ना, गांव में आज भी मिट्टी के चूल्हे पर पहली रसोई होती है, शायद इसीलिए। इससे परेशानी तो बहुत हो रही होगी, पर अगर रस्म है तो क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, करने देते हैं इस रस्म को। इतना कहकर सभी पड़ोसन वापस अपने घरों में चली जाती हैं। वहीं पहली रसोई में अनन्या का पूरा चेहरा पसीने से भर गया होता है। पूरी सब्जी, पुलाव, रायता, रोटी, दाल, आम पन्ना, दाल पराठे, खीर और रसमलाई मैंने बनाया है। अब सभी को डाइनिंग टेबल पर बुलाती हूँ।
अनन्या सारा खाना घर में लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर सजाती है। फिर अपने ससुराल वालों को आवाज देकर बुलाती है। सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। बहू, मैंने सोचा नहीं था कि तू अपने पहले दिन में इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगी। मजा आ गया, मन तृप्त हो गया ऐसा खाना खाकर। बहू, आज से तू ही हमारे लिए खाना बनाया करना। ऐसा टेस्टी खाना तो हम भूल ही गए थे कि खाना इतना स्वादिष्ट भी हुआ करता है। बहू, हमारे रविवार के दिन भी तू हमारे लिए ऐसा ही खाना बनाना। पापा जी, क्यों नहीं? ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और आज रविवार होता है। पूरा परिवार अपने घर में बने स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए तैयार होकर नीचे उतरता है। ये क्या, आप लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हैं और आप में से कोई नहाया हुआ भी नहीं लग रहा है। बहू, हम में से कोई नहाया नहीं है तो नहाया हुआ कैसे लगेगा? भाई, हम सभी अपने घर में बने स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं। क्या मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल भी है? हाँ भाभी, हॉल के बाद जो गैलरी है ना, वहीं पर हमने अपना एक स्विमिंग पूल बनवाया है। हाँ भाभी, आप लोग चलिए, मैं सारी तैयारी करवाता हूँ। पूरा परिवार अपने घर में बने स्विमिंग पूल के पास आता है और स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में उतरकर एक दूसरे के ऊपर पानी उछालकर खेलने लगता है। वहीं आंचल अनन्या को लेकर रसोई में आती है। देखिए देवरानी जी, आपके हाथों का खाना तो सभी को पसंद ही है। अब बस आप थोड़े से चिप्स तैयार कर लीजिए, साथ में थोड़ा सलाद और 2-3 तरह के जूस और शरबत बना लीजिए, और खाने में दही बड़े, जलेबी, ये सब भी बना लीजिएगा। मैं स्विमिंग पूल में जा रही हूँ, आपको पता है ना, चिंटू पानी में डूबने लगता है। हाँ हाँ दीदी, आप तुरंत जाइए और चिंटू का ध्यान रखिएगा, मैं ये सब बना कर लेकर आती हूँ। बहाना मारकर आंचल सारा काम अनन्या के माथे मढ़ देती है। कल मम्मी जी ने इस इंडक्शन चूल्हे के बारे में कुछ बताया तो था, कहा था ये बटन दबाना तो चालू हो जाएगा, पर ये तो चालू ही नहीं हो रहा। क्या करूँ, लेट भी हो रहा है। आज भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना देती हूँ। इतना कहकर अनन्या बर्तन और राशन लेकर अपने घर के पीछे बनाए मिट्टी के चूल्हे के पास आती है और दोबारा चूल्हा जलाती है। शहर के उमस और पोल्यूशन की वजह से थोड़ी देर में चूल्हे के सामने अनन्या का बुरा हाल हो जाता है। ये भगवान, सिर्फ कुछ ही मिनटों में मेरी ये क्या हालत हो गई है। और ये क्या, मैं तो मिर्च लाना ही भूल गई, अब मुझे मिर्च लाने जाना पड़ेगा। खाना बनाते हुए अनन्या को बार बार सामान लेने अपने रसोई में जाना पड़ता है, जिससे एसी होने के बावजूद अनन्या पसीने से भर जाती है। पर किसी तरह आंचल का बताया सारा खाना बनाकर अनन्या घर के पूल के पास आती है, जहाँ सभी डीजे बजाकर पूल में पार्टी कर रहे होते हैं। अब मैं अपने ससुराल वालों के साथ पानी में मस्ती करूंगी, बहुत मजा आएगा। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता पानी कीजिए। अरे वाह, ठंडा ठंडा शरबत और गर्मा गर्म पकौड़े तो चाहिए थे इस पूल में, और क्या चाहिए? बहू, जरा आमरस बनाना। पूल में बैठकर आमरस पीने का मजा ही कुछ और होता है। भाभी, मेरे लिए पेड़े बना दीजिए ना। चाची चाची, मेरे लिए मिल्क शेक बनाइएगा, मुझे मिल्क शेक पीना है। हाँ हाँ, मैं भी बना देती हूँ। पसीने से तरबतर अनन्या रसोई में आती है और दही बड़े बनाने की तैयारी करके आमरस बनाती है और फिर सभी को देने वापस पूल के पास आती है, जहाँ सभी पूल से निकल चुके होते हैं। ये क्या, आप लोग पूल से बाहर क्यों निकल गए? क्या पूरा दिन पूल में ही बैठे रहेंगे? वैसे सुनो, दोपहर के खाने की तैयारी की है ना? नहीं मम्मी जी, अभी तो तैयारी नहीं की, पर क्या खाएंगे आप लोग? अरे मैं तो पुलाव खाऊंगा। मेरे लिए पनीर के पराठे बनाना। और मैं लच्छा पराठा और चने की सब्जी खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह सभी अपनी दोपहर के खाने की फरमाइशें बताते हैं और अनन्या आंचल के साथ रसोई में चली जाती है। देवरानी जी, चिंटू अभी पूल से नहा कर निकला है, मुझे उसे तैयार करना है और पढ़ाना भी है। ऐसा कीजिए, आप काम शुरू कीजिए, मैं थोड़ी देर में आकर आपका हाथ बटाती हूँ। जेठानी जी, जाने से पहले मुझे थोड़ा रसोई के बारे में बताकर जाइए, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आ रहा है। अब तक आप खाना किस पर बना रही थी? खाना बनाने में देर ना हो इसलिए मैंने घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बना लिया था, उसी पर सब बनाया है। ठीक है, तो आप मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाइए, ये इंडक्शन चलाना आपके बस की बात नहीं है। इतना कहकर आंचल अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर की तेज चिलचिलाती धूप में एक बार फिर अनन्या मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठती है। उसकी पूरी साड़ी पसीने से भीग चुकी होती है और उसका चेहरा तेज धूप में धीरे धीरे लाल पड़ जाता है। तभी कुछ पड़ोसनें बाहर आती हैं। बहू, उस दिन तो तेरी पहली रसोई थी इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, पर आज संडे के दिन फिर से तूने मिट्टी का चूल्हा जला दिया है। वो मुझे अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाना है, बस थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद मैं मिट्टी का चूल्हा बुझा दूंगी। तेज धूप और चूल्हे की आग से अनन्या का पूरा शरीर झुलसने लगता है। ऐसे ही अपने मॉडर्न ससुराल में अनन्या का पहला संडे बीतता है और फिर अगले दिन। बड़ी बहू, कल हमारे स्विमिंग पूल के पास पार्टी करने की वजह से स्विमिंग पूल गंदा हो गया है, आज स्विमिंग पूल की अच्छे से सफाई कर देना। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी।
इतना कहकर आंचल रसोई में अनन्या के पास आती है। देवरानी जी, इनको ऑफिस जाकर लंच भी देना है, एक छोटा सा काम कर दीजिए, स्विमिंग पूल के पास स्विमिंग पूल की साफ सफाई कर दीजिए। ठीक है जेठानी जी, मैं कर दूंगी। पूरे घर की रसोई बनाने के बाद अनन्या दोपहर में पूरे पूल की साफ सफाई करती है और पूरी तरह से थकान से चूर हो जाती है। इसी तरह उसके दिन बीतते हैं और फिर संडे आ जाता है। कनिका, अश्विनी, हेमंत, अरुण और अमन अपने अपने दोस्तों को लेकर घर आते हैं। इतने सारे लोग कौन है ये सब? देवरानी जी, ये हमारे दोस्त हैं, आज संडे है ना, तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ एंजॉय किया जाए। अनन्या, जरा तो मेरे और दोस्तों के लिए ढोकला, जलेबी और फाफड़ा बना दो। तुम मेरे और मेरे दोस्तों के लिए डोसा और चाउमीन बना दो। अरे बहू, मेरे दोस्तों के लिए लस्सी, पेड़े और दही बड़े बना देना। और बहुओं, मेरी सहेलियों के लिए ठंडा शरबत, पकौड़े और दोपहर के खाने में पूरी सब्जी बना देना। इतना कहकर अपने कोई दोस्तों के साथ हॉल में पार्टी करने लगता है। वहीं कनिका अपनी सहेलियों के साथ पूल के पास आ जाती है। वहीं आंचल और अनन्या रसोई में आते हैं। जेठानी जी, आप बस मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। देवरानी जी, क्या मदद करूं? थोड़ा सा ही तो काम है, इतना काम तो आप अकेले ही कर लेती हो। और मेरी सहेलियां भी आई हुई हैं, अब मैं अगर यहाँ आपकी मदद करूंगी तो उनके साथ कौन रहेगा? और देखिए ना, मैंने कल ही अपने नाखूनों पर 5,000 रुपए लगाए हैं, ये भी खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप अपनी सहेलियों के पास जाइए, संडे की रसोई मैं संभाल लूंगी। अनन्या अश्विनी की समझाई तरीके से अपने मॉड्यूलर किचन में काम शुरू करती है, पर अनन्या एक साथ इंडक्शन, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर और टोस्टर नहीं चला पाती है और ओवन जल जाता है। आवाज सुनकर अश्विनी गुस्से में रसोई में आती है। बहू, ये क्या किया तुमने? ओवन ही जला दिया? मम्मी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। अरे बहू, तेरी एक गलती हमें 12,000 रुपए की पड़ी है, थोड़ा संभल कर काम किया कर। इस मॉडर्न रसोई में कोई सामान सस्ता नहीं है, सुबह सुबह नुकसान कर दिया तूने। मैं तो अपने ससुराल में ठंडी हवा खाना चाहती थी, पर यहाँ तो हर दिन की बात अलग है। संडे के दिन भी मुझे छुट्टी नहीं है। सभी संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, वही संडे के दिन रसोई मेरे नाम होती है और मैं परेशान होती हूँ। अनन्या किसी तरह सभी के पसंद का खाना बनाती है और बाहर ही बाहर उनके कमरों में ले जाकर खाना परोसती है। इसी तरह शाम होती है और थकी हारी पसीने से लथपथ अनन्या अपने कमरे में आती है। अरे मेरी धर्मपत्नी जी कहाँ थी दिन भर से? अपने पति से मिली तक नहीं। इतना कहकर अमन अनन्या को गले लगाता है, पर अनन्या के पसीने से तुरंत अनन्या को छोड़ देता है। अनन्या, तुम्हें कितना पसीना हुआ है, कितनी गंदी बदबू आ रही है, जाओ जल्दी नहा कर आओ। पूरा दिन ये अपने दोस्त और परिवार के साथ एंजॉय करते हैं और मैं इन्हीं लोगों के लिए रसोई में जलती रहती हूँ और इन्हें मुझे से घिन आ रही है। ऐसे ही हर संडे रसोई अनन्या के नाम होती है और रसोई में तरह तरह का खाना बनाकर किसी के कमरे, तो कभी टेरेस, तो कभी लॉन में दौड़ दौड़ कर खाना पहुंचाने की भागदौड़ी में अनन्या पसीने से नहा लेती है और थकान से चूर हो जाती है। ऐसे ही एक महीना बीतता है और आज अनन्या नीलम से फोन पर बात कर रही होती है। और मालकिन जी, आपने एसी वाले ससुराल में खूब आराम कर लिया होगा ना? अब तो कैसा आराम, यहाँ तो रसोई में खड़े खड़े पाँव दुख गए हैं और गर्मी में खाना बनाते हुए पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो गए हैं। अरे पर तेरे ससुराल में तो एसी लगा हुआ है ना? अरे अगर कोई हिमालय पर भी दिन भर दौड़ता रहे तो उसे भी तो पसीना हो जाए। यहाँ तो फिर भी एसी लगा हुआ है। कभी रसोई से पूल जाओ, कभी छत पर जाओ, कभी कमरे में जाओ, तो कभी सामान लेने बाजार जाओ। कौन सा एसी काम करेगा इतनी भाग दौड़ में? और आज के संडे मुझे इडली, ढोकला, पराठे, कुलचे और भी कुछ बनाना है। फोन रखकर अनन्या रसोई में आती है और एक बार फिर संडे की रसोई संभालती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक शनिवार। कल संडे है ना, न जाने कल मुझे रसोई में कितना परेशान होना पड़ेगा। हॉल की साफ सफाई कर रही है अनन्या, ये सोच रही होती है, तभी हाथ में फोन लिए अमन भागते हुए हॉल में आता है। अनन्या, अनन्या, तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी बात करो। क्या पापा जी की तबीयत खराब है? पापा जी आप ठीक तो है ना? बेटी तू घबराना मत, तेरे पापा ठीक है, बस तू जल्दी यहाँ आ जा, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। अमन, तू जल्दी से बहू को उसके मायके पहुँचा दे और अपने ससुर को भी देख लेना। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो उन्हें तुरंत शहर लेते आना। ठीक है मम्मी। आनंद फानंद में अनन्या तुरंत अमन के साथ अपने मायके के लिए निकलती है और कुछ घंटों में अपने मायके पहुंचती है, जहां कृष्णलाल बिस्तर पर लेटे होते हैं। क्या हुआ पापा आपको? आपने अपनी तबीयत खराब कर ली? बेटी, अब तू आ गई है ना, तो मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। पापा जी, मम्मी जी, अगर कोई भी जरूरत लगे तो याद रखिएगा, मैं आपका अपना बेटा हूँ, फोन करने में झिझकिएगा मत। ठीक है बेटा। नहीं पापा, रुक तो नहीं सकता, नया बिजनेस है, जाना पड़ेगा।
मीनाक्षी अमन को नाश्ता पानी करवाती है और अमन शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे आज का दिन बीतता है और अगले दिन संडे होता है। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। अरे संडे के दिन तो अब दही बड़े खाने की आदत हो गई है। मम्मी आंचल तुम मेरे लिए दही बड़े बना लो ना। और अश्विनी तुम मेरे लिए वो पीड़े और आमरस बनाना, और दोपहर के खाने में बहू की तरफ पुलाव बनाना। भाभी मेरे लिए डोसा बनाना, मुझे आज संडे के दिन डोसा खाना है। आंचल और अश्विनी अपने किचन में आती हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में दोनों की हालत खराब हो जाती है। बहू मुझसे रसोई में खड़ा नहीं होया जा रहा है। देख मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां कर दी है, बाकी काम तू संभाल लेना। ओफो, ये देवरानी जी के हाथों का खाना खा खा कर इन लोगों की संडे के दिन की डिमांड भी बढ़ गई है। अब जब तक वो नहीं आते तब तक मैं ही अकेली रसोई में परेशान होंगी। खाना तैयार करके आंचल सभी के कमरों तक उनकी फरमाइश का खाना पहुंचाती है और थकान से चोर कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी चिंटू आता है। मम्मी हमें भूख लगी, मेरे लिए खाना बना दो। हाँ रुक जा बेटा, बना रही हूँ खाना। आंचल किचन में आकर खाना बनाना शुरू करती है। तभी अश्विनी भी किचन में आती है। बहू आज रविवार है, दोपहर के खाने में तेरे ससुर जी ने बिरयानी मांगी है और तेरे पति और देवर ने दाल बाटी चूरमा, खीर, रसमलाई और इस तरह तरह के खाने बनाने के लिए कहा है। चल जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। अश्विनी और आंचल अपने मॉड्यूलर रसोई में खाना बनाना शुरू करती हैं। किचन में एसी होने के बावजूद दोनों के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं और पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। मम्मी जी अब नहीं होता इतना सारा खाना खड़ा होकर बनाना। इतना सारा खाना अकेले बनाना बहुत मुश्किल है। बहू हम सुबह से खाना ही बना रहे हैं। मुश्किल तो है पर तुझे तो आदत है ना। तू तो छोटी बहू के साथ हर दिन और खासकर संडे के दिन रसोई बनाया करती थी, फिर तू क्यों पसीने से भर गई है? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने देवरानी जी के साथ कितना गलत किया। इस साल बहुत तेज गर्मी पड़ी है। इतनी गर्मी में किसी के लिए भी अकेले रसोई में खाना बनाना मुश्किल है, और देवरानी जी से तो मैंने चूल्हे पर खाना बनवाया है। न जाने वो कितनी परेशान होती होगी। आंचल को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के मायके में। बेटी कब से तू उदास क्यों बैठी हुई है? माँ संडे है, आज के दिन मेरे ससुराल वाले खूब खाते पीते हैं, न जाने आज रसोई कौन संभाल रहा होगा। अरे तेरी जेठानी है, वो सब संभाल रही होगी। मम्मी सच बताऊं तो संडे के दिन रसोई मेरे ही नाम होती थी और मैं अकेले ही पसीने से तरबतर परेशान होती थी। जेठानी जी रसोई की कोई काम करना नहीं चाहती है। चिंता मत कर बेटी, अब बहुत जल्द तेरे ससुराल वालों को इस बात का एहसास होगा। मीनाक्षी अनन्या को धीरज धराती है। वहीं अश्विनी और आंचल आज का संडे बिताती हैं और अगले दिन घर की साफ सफाई, गंदे कपड़े धोने और राशन लेकर जाने में अश्विनी चक्कर खाकर सोफे पर बैठ जाती है। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? बहू अब मुझसे ना हो पाएगा। मैंने कपड़े धोने में तेरी मदद करती, राशन लेकर आ गई, पर अब इस तेज गर्मी ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। अब तुझे ही घर संभालना पड़ेगा बहू, अब तू ही घर संभाल। ऐसे ही अगला संडे आता है। हेमंत, अरुण और अमन अपने दोस्तों के साथ टेरेस पर पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं कनिका और रश्मि अपनी अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में पार्टी कर रही होती हैं और आंचल सभी के लिए रसोई में खाना बना रही होती है। पसीने से तरबतर आंचल रसोई में खाना बना रही होती है। हे भगवान, बस किसी तरह आज का संडे बिता दो। कल सबसे पहले घर वालों से माफी मांगूंगी, उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी और देवरानी जी को वापस बुलाऊंगी। मैं अकेले नहीं संभाल सकती ये सब। ऐसे आज का संडे बीतता है। अगले दिन आंचल किस तरह सारे काम अनन्या को सौंप दिया करती थी, ये बात अश्विनी को बताती है। बहू ये तूने बहुत गलत किया। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि 2 रविवार में हमारी हालत खस्ता हो गई और तू बहू को पिछले 2 महीनों से परेशान कर रही थी। मेरी बहू। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आप देवरानी जी को वापस बुला लीजिए। अब हम मिलकर काम करेंगे। मैंने समधन जी से बात की है, कृष्णलाल जी की तबीयत ठीक है, बहू शनिवार को वापस आ जाएगी। ऐसे दिन बीतते हैं और शनिवार की रात अनन्या घर लौट आती है और अगले दिन अनन्या रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अश्विनी, आंचल और कनिका रसोई में आते हैं। आप लोग रसोई घर में क्यों आ गए? बहू पहले हम हरा खाना तैयार कर ले, फिर हम उन्हें बुलाएंगे। भाभी मैं पकोड़े तल देती हूँ। देवरानी जी सभी को आपका हाथ का खाना पसंद है, लेकिन खाना आप बनाइए, शरबत मैं तैयार कर देती हूँ और आटा मैं गूंथ दूंगी और सब्जी भी काट दूंगी। सभी मिलकर संडे के दिन की रसोई संभालते हैं और आज आंचल अपनी किटी पार्टी में अपनी सहेलियों से अनन्या को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। इसी तरह हंसी मजाक में संडे बीतता है और अगले दिन भी आंचल हाथों हाथ अनन्या के साथ काम कर रही होती है। तभी जेठानी जी ये क्या कर रही हैं आप? आपके नाखून तो खराब हो जाएंगे ना, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, ये नाखून, ये चिंटू, ये सब तो सिर्फ बहाना था। असल में तो संडे वाली रसोई और घर के कामों से मैं बचना चाहती थी, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि अकेले घर के काम करना कितना मुश्किल होता है। आज से हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम करेंगे और संडे की रसोई संभालेंगी।
क्या आपके भी घर में संडे के दिन पूरा परिवार साथ में एंजॉय करता है या किसी एक के नाम रसोई करके बाकी सब एंजॉय करते हैं? कमेंट करके बताइएगा।